हज़रत मीसम इब्न याहया अल तम्मार, इनका रोज़ा मस्जिद कूफा और मौला अली के घर से सिर्फ कुछ कदम दूर है। हज़रत मीसम तम्मार सहाबी रसूल भी थे और मौला अली के भी बहुत करीबी और ट्रस्टेड साथियों में से थे। तम्मार वर्ड इसलिए इनके नाम के साथ लगा क्योंकि ये मस्जिद कूफा के बाहर एक छोटे से ठेले पर खजूरें बेचा करते थे और अरबिक में खजूर को तम्मार कहते हैं। मौला अली को मीसम से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए मौला अली के तमाम सहाबियों में इनका मकाम काफ़ी अफजल है। हज़रत मीसम कबीले बनु असद की एक खातून के गुलाम थे। बाद में मौला अली ने इनको उस औरत से खरीद कर इनको आज़ाद किया। फिर इनसे इनका नाम पूछा तो मीसम बोले, मेरा नाम सालिम है। तो मौला अली बोले, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने तो तुम्हारा नाम मीसम रखा था। इसको सुनने के बाद मीसम बहुत परेशान हो गए क्योंकि इनका असल नाम किसी को भी मालूम नहीं था और इसी के बाद इनका अहले बैत से मारिफत का और मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ। और हज़रत कुमैल की तरह इनको भी मौला अली ने पहले ही बता दिया था कि मस्जिद कूफा के बाहर एक खजूर का पेड़ था कि मीसम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन, जिसको यजीद लानती ने कूफा का गवर्नर बनाया था, वो तुम्हें मेरी मोहब्बत में इसी पेड़ पर सूली चढ़ाकर शहीद कर देगा। यानी तुम्हारे हाथ पैरों में कील ठोक कर इस पेड़ पर लटकाया जाएगा, फिर दूसरे दिन तुम्हारे हाथ और पैरों को काट दिया जाएगा, और फिर तीसरे दिन जब ये सब करने के बावजूद भी तुम्हारी जुबान मेरा जिक्र और फजाइल पढ़ना बंद ना करेगी, तो फिर ये जालिम तुम्हारी जुबान भी काट देगा और इस तरह तुम्हें तड़पा तड़पा कर शहीद किया जाएगा। फिर ये सब बताने के बाद मौला अली मीसम से बोले कि ए मीसम, अगर उबैदुल्लाह तुम्हें मेरी तौहीन करने को कहे, मुझे गालियां देने को कहे, तो तुम मुझे गालियां दे देना, मेरी तौहीन कर देना, तुम्हारी जान बच जाएगी और क़यामत में तुम्हारी शिफात का जामिन मैं हूँ, तो तुम बेफिक्र होकर ऐसा कर देना। तो मीसम ने इस पर मौला अली से पूछा कि ये उबैदुल्लाह मेरे साथ ऐसा कितनी बार करेगा? तो मौला अली बोले कि बस एक बार ऐसा होगा। तो मीसम ने कहा कि अगर वो मेरे ऊपर ये तमाम जुल्म 1000 मरतबा भी करे, तब भी मैं आपकी तौहीन में एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। फिर इनका भी वाक़या हज़रत कुमैल जैसा ही हुआ। जब इनका वक्त आखिर आया तो ये मक्का गए अपना आखिरी हज और उम्रा करने। फिर वहां से जब ये लौट कर कूफा वापस आए तो इनको एक दिन उबैदुल्लाह लानती ने अपने दरबार में बुलाया और मौला अली को गालियां देने और तौहीन करने को कहा, जिसको मीसम ने मना कर दिया। फिर उबैदुल्लाह ने मीसम से सवाल किया कि तेरा अली से क्या रिश्ता है? तो मीसम ने जवाब दिया कि अली मेरा आका है, मेरा मौला है। तो फिर उबैदुल्लाह ने मीसम से पूछा कि तेरे आका अली ने तेरी शहादत के बारे में तुझे क्या बताया था? तो मीसम ने इस मलऊन को एक एक बात बताई कि सबसे पहले तू मुझे सूली पर चढ़ाएगा, फिर मेरे हाथ पैरों की उंगलियां और हाथ पैरों को काट देगा और फिर मेरी जुबान को भी काट देगा। तो उबैदुल्लाह बोला कि आज मैं तेरे मौला अली को झूठा साबित कर दूंगा, मैं तुझे सूली पर तो चढ़ाऊंगा लेकिन तेरी जुबान को नहीं काटूंगा। फिर इनके साथ पूरा वही स्टेप बाय स्टेप वाक़े हुए जो मौला अली ने इनको बताया था। इनको पहले दिन सूली पर चढ़ा दिया गया, यानी जिंदगी में ही क्रूसिफाई किया गया, यानी इनके हाथों और पैरों में कीलें ठोककर एक पेड़ या एक लकड़ी के तख्ते पर लटका दिया गया। फिर सेकंड डे इनके हाथों और पैरों और उनकी उंगलियों को भी काट दिया गया, लेकिन जुबान को छोड़ दिया गया। तो इन्होंने वहां से गुजरने वाले लोगों को आवाज देकर कहा कि ए कूफे वालों आओ, आखिरी बार मीसम तम्मार से अली के फजाइल सुनो। तो पब्लिक वहां जमा होने लगी और देखने लगी कि अहले बैत से हकीकी मोहब्बत रखने वाले कैसे होते हैं। फिर मीसम ने कहा कि मैं उसको अपना खलीफा और इमाम मानता हूँ जिसने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी, यानी बैतुल मुक़द्दस और खाने काबा। मैं उसको अपना इमाम मानता हूँ जिसकी विलादत खाने काबा में हुई और जिसकी शहादत इसी अजीम मस्जिद कूफा में हुई। मैं उसको इमाम मानता हूँ जो 2 तलवारों से जंग करता था और कभी रसूल को जंग से छोड़कर नहीं भागा। मैं उस इमाम को मानता हूँ जिसके लिए आसमान से जुल्फ़िकार आई। मैं उस इमाम को मानता हूँ जो लापता था। और इसी तरह एक के बाद एक मौला के फजाइल उसी सूली की हालत में हाथ पैर कटने के बावजूद पढ़ते रहे और वहाँ भीड़ जमा होती रही। तो उबैदुल्लाह मलऊन ने अपने महल से देखा कि ये मीसम के पास इतने लोग क्यों जमा हो रहे हैं, तो इसने अपने आदमी को भेजा कि जाओ और देख कर आओ क्या माजरा है। तो इसका आदमी वापस आया और बोला मीसम अली के फजाइल पढ़ रहा है। तो खलीफा को बहुत गुस्सा आया और बोला कि फौरन जाओ और मीसम की जुबान भी काट दो, क्योंकि हर खलीफा ने अली का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा रखी थी और मीसम मौला के फजाइल बयान कर रहे थे। उस दौर में सिर्फ अली को गालियां देने वालों को अच्छा समझा जाता था और मौला की अजमत और उनके फजाइल बताने वालों को इसी तरह शहीद कर दिया जाता था। तो जब उबैदुल्लाह के आदमी मीसम की जुबान काटने आए तो मीसम बोले कि देखा, मेरे मौला अली का वादा सच्चा था और तू खलीफा झूठा था। और फिर मीसम की जुबान को भी काट दिया गया और उसी हालत में उनको तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ दिया गया और इस तरह हजरत मीसम की शहादत हुई।
یہ مقام اور منزلت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو اہل بیت سے حقیقی محبت ہوتی ہے اور جن کے ایمان اتنے پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں کہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی زبان سے صرف اور صرف فضائل اہل بیت نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ایک غریب کھجور بیچنے والے کا اتنا بڑا روزہ یہاں موجود ہے۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے اور منافقوں کو مسلمان مانتے ہیں، جنہوں نے صرف رسول اللہ اور اہل بیت کے ساتھ ہونے کا دکھاوا کیا اپنے جھوٹے ایمان کی طرح، لیکن حقیقت میں اہل بیت سے ہمیشہ بغض رکھا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ اور وہ لوگ جو اس دور میں بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، بہت بڑے بڑے مقام اور پوزیشنز پر تھے، آج ان کے وہ محل ان لوگوں کی طرح دنیا سے مٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی نام لینے والا اس دنیا میں باقی نہیں۔